किसान काका जी मुखिया जी, देखिए यही है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये है जी। और हम लोग चलते हैं हाँ। डॉक्टर MS मीना से हम लोग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पे जानकारी लेते जी हैं। मुखिया जी, चलिए। ठीक है, हाँ चलिए ना मुखिया जी, चलिए। चलिए। किसान काका जी मुखिया जी, आप खेती बाड़ी तो करते ही हैं, हाँ, मुखिया लेकिन जी। एक मेरा सुझाव आपसे ये है बोलिए कि ना। आप पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन करें हम? हाँ किसान काका, उससे बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, लेकिन पशुपालन तो करेंगे आप, जी। लेकिन उसके स्वास्थ्य के विषय में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है ये कि मुखिया कौन कौन जी। सी बीमारी होती है, उसके स्वास्थ्य का कैसे हम रक्षा करें, ये है तो ना। बहुत जरूरी है मुखिया जी। जब गाय पालेंगे, उसका दूध निकालेंगे, तो जब तक स्वस्थ नहीं रहेगी तो बढ़िया दूध मिलेगा कैसे? हाँ काका, तो चलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, जी। उनसे हम विशेष जानकारी लेते हैं। किसान काका जी मुखिया आज जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक कुमार, जो सहायक प्राध्यापक हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में। और आपको ये प्रसन्नता होगी कि खास तौर पर ये रोग से संबंधित ही विशेषज्ञ हैं, रोग से संबंधित जो प्रणाम सर। डॉक्टर- किसान काका जी मुखिया जी। डॉक्टर साहब से हम जानते हैं कि हमारे पशुओं में कौन कौन से तरह के रोग होते हैं। पशुओं में मुख्यतः जो है जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ से जो है रोग होते रहते हैं। जैसे जीवाणु में जो है HS, BQ, एंथ्रैक्स, और विषाणु से जिसे कि हम वायरल रोग कहते हैं, उससे जो है ये FMD, खुरपका एवं मुंहपका रोग, रिएंडर पेस्ट, और प्रोटोजोआ से जो है ट्रिपेनोसोमोसिस, बेबेसियोसिस, थैलेरियोसिस बीमारी जो है ये मुख्यतः हमारे गाय भैंस में होते रहते हैं, जिसके कारण जो है पशु पालकों को बहुत भारी क्षति का सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों को चाहिए कि ये सब जितने भी बीमारी हैं जो कॉमन रूप से हमारे एनिमल में होते हैं, उसका हम लोग जो है उसके रख रखाव के से संबंधित अगर ठीक से रखें उसको, तो वो हमको बीमारी से कम मतलब ये हो सकता है, कमी आ सकती है बीमारियों में। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आपने बताया कि ये विषाणु जनित रोग है और वैक्सीनेशन की भी बात आपने कही, तो कब कब टीकाकरण हमारे पशुओं को दिलाना आवश्यक है? ये सब बीमारी का जो है एक पीरियड होता है। जैसे खुरपका एवं मुंहपका रोग जो है हमारे बिहार रीजन में ये बहुत ही पशुओं को प्रभावित करता है जी। इसका जो है टीकाकरण नवंबर-दिसंबर माह में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा डोर टू डोर जाके उपलब्ध किसानों को सरकार कराती है। अच्छा, तो किसान भाइयों को चाहिए कि ये वैक्सीनेशन जितने भी उसके पास पशु है उससे करवा लें। लेकिन ये खुरपका मुंहपका रोग का लक्षण क्या है और इसका निदान क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किए किसान भाइयों आप। खुरपक्का एवं मुंहपक्का रोग जो है ये विषाणु से होता है। ये जो है संक्रामक बीमारी है, बहुत तेजी से फैलने वाले संक्रामक बीमारी है। ये पिकोरोना वायरस एक का फैमिली का वायरस है, जो कि एफ्थस वायरस इसका कॉजेटिव एजेंट है। इसमें जो है पशु को जो है बहुत एकाएक टेम्परेचर बढ़ जाता है। 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आ जाती है। उसके बाद जो है पशु सुस्त हो जाती है, खाना बंद कर देती है, जुगाली करना बंद कर देती है। उसके बाद इसके मुंह से जो है सलाइवा का, लार का जो है प्रचुर मात्रा में सिक्रीशन होने लगता है। उसके बाद इसके जीभ पे, होठ के अंदर, उसके बाद इवनली की इंटेस्टाइन और हार्ट पर भी जाके फफोला हो जाता है। फफोला हो जाता है जिसको कि इंग्लिश में वेसिकल्स बोलते हैं। और इतना ही नहीं, उसके खूर के बीच में जाके भी फफोला होता है। ये फफोला जो है 24 घंटा के बाद खुद ब खुद फूट जाता है और ये अल्सर के रूप ले लेता है, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। उसी में जो है एनिमल जो है दूध की जो है देने की क्षमता 20 से 25% तक कम कर देती है। उसके बाद जो है उसके पैर पे जो है कॉपर सल्फेट के घोल से उसके पैर को धोते हैं। उसके बाद पैर को धोने के बाद जो है कोई मक्खी से बचाव के लिए उस पर हम क्रीम लगाते हैं, जैसे हिमैक्स क्रीम हो गया
या टॉपिक क्योर स्प्रे हो गया, जिससे कारण कि मक्खी नहीं बैठे और वो मैगोट नहीं डेवलप करे। मैगोट मतलब ये घाव में जो है पिल्लू भर जाता है, वो उससे बचने के लिए जो हम लोग पैर पर भी नीम का छाल लीजिए, पीपल का छाल लीजिए, उसको गर्म करके उस कड़ाह बनाइए और उस पानी को जो है उसके पैर पे 2 से 3 बार दिन में डालिए।